क्या 2029 से पहले लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन? सरकार के 100 दिन पूरे, मोदी क्या करेंगे घोषणा? क्या एक देश एक चुनाव पर बिल लाएगी सरकार? एनडीए सरकार ने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। लगातार तीसरी बार बनी नरेंद्र मोदी सरकार अपने पहले 100 दिन में बड़े फैसले लेते आई है। केंद्र सरकार की मौजूदा कार्यकाल की नीतियों को लेकर खबरें हैं। सरकार जल्द कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसे में सरकार की टाइमिंग से सिग्नल एक देश एक चुनाव का ही है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले अपने भाषणों में बार बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर चुके हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर भी मोदी ने एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता कर रहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 महीने पहले ही राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कोविंद ने रिपोर्ट में सरकार से कई सिफारिशें की और अब खबरें ऐसी हैं कि ये जल्द लागू हो सकती हैं। कोविंद कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट को तैयार करने में 191 दिन का समय लगा। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। 2 सितंबर 2023 को कोविंद कमेटी का गठन किया गया था। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद कमेटी की ओर से सरकार को सिफारिशें क्या क्या दी गई थी, ये जरा एक नजर समझिए। कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट में कहा था चुनाव 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव और दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव होगा। लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश थी। 47 राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राय दी थी। कमेटी ने कहा सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। साथ ही सरकार को सिफारिश की गई कि सुरक्षा बलों की भी एडवांस प्लानिंग की व्यवस्था हो। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के साथ सरकार एक देश एक चुनाव पर कुछ बड़ा करने के सिग्नल दे रही है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना उसी बड़े फैसले का नतीजा था। वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारी नजर बनी हुई है। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।